नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम और आज की हमारी चर्चा का विषय है आयुर्वेद। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर अरविंद, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है, आयुर्वेद क्या है? देखिए, थैंक यू सो मच। आयुर्वेद बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। यानी आयु मीन्स लाइफ, एक ये लाइफ स्पान जो एक ह्यूमन बीइंग का होता है, और वेद मतलब उसका नॉलेज या ज्ञान। यस, तो क्यूमुलेटिवली इसका मीनिंग हुआ कि एक ऐसी साइंस जिसके अंदर इस पूरी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड नॉलेज के बारे में जाना जाता है, जिसके अंदर चिकित्सा एक मेजर पार्ट प्ले करती है। लेकिन उसके अलावा चिकित्सा के अलावा भी जो दूसरे स्वास्थ्य के आयाम हैं, उसकी दिनचर्या, उसकी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, रोगों से बचाव के लिए जो उपाय हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ अध्यात्म और अपार्ट फ्रॉम ओनली जस्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ है या फिर सोशल वेलबींग है, उसके बारे में भी, या मानसिक स्वास्थ्य है, उसके बारे में भी बात की जाती है। तो ये एक प्रकार की समग्र चिकित्सा प्रणाली इसको कह सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ रोगों के उपचार के की ही बात नहीं है, उसके अलावा भी जीवन के हर पहलू से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए मानवता को और ज़्यादा मतलब स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोगों को प्रयास किया जाता है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये आयुर्वेद जो दिवस है उसकी और आयुर्वेद की क्या विशेषता है? आज के समय में इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से आयुर्वेद को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे बाकी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग उसको भी बराबर का महत्व दिया जा रहा है। तो अभी ये इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है पहले की तुलना में? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको आयुर्वेद के बारे में बताया कि उसमें किस तरीके से, किस प्रकार से चीज़ें ठीक की जाती है, देखी जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आयुर्वेद को बाकी चीज़ों से विशेष बनाती है। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो ये एक प्राकृतिक, यानी कि जो हम जो प्रकृति में जो भी संसाधन मौजूद हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, चाहे वो अदर देन प्लांट्स कुछ और भी बहुत सारी मेटलिक चीज़ें हैं, कुछ अदर जितनी भी है, या फिर कुछ नॉन फार्मास्यूटिकल चीज़ें भी है, लाइक जैसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये सब चीज़ों को लेकर साथ में चलता है। तो ये एक इसकी विशेषता है। उसके अलावा चिकित्सा के अलावा लोग बीमार ही ना हों, इसके ऊपर ज़्यादा बात की जाती है आयुर्वेद के अंदर। और आयुर्वेद के जो उद्देश्य है, जो आयुर्वेद में संहिताओं में बताए गए हैं, आयुर्वेद की किताबों के अंदर, कि उसमें प्रथम उद्देश्य बताया गया स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ है, अपेरेंटली वो अस्वस्थ नहीं हो, उसको बीमारी नहीं हो, उसके लिए क्या करें। उसके बाद भी अगर वो बीमार हो जाता है अज्ञानतावश या कुछ गलत स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का पालन नहीं करने की वजह से, फिर उसको ठीक कैसे किया जाए, वापस से हेल्थ को रिस्टोर कैसे किया जाए, उसके बारे में बात की जाती है। दूसरा, जो चाहे रोगों का बचाव है, चाहे रोगों की चिकित्सा है, दोनों के अंदर जो अप्रोच है आयुर्वेद की, वो पर्सनलाइज्ड है। लाइक कि मेरे को बुखार है और आपको भी बुखार है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बीमारी है तो ये उसका ये दवाई देनी है सबको। आपकी शारीरिक, मानसिक और सारी रोग की अवस्था देखकर आपकी दवाई कुछ अलग हो सकती है, मेरी दवाई कुछ अलग हो सकती है। अच्छा, मतलब हम दोनों की दवा भी अलग अलग हो सकती है एक ही बीमारी को लेकर। जी जी, तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो ये आयुर्वेद का एक खास मतलब कि खास बात है आयुर्वेद के अंदर। दूसरा क्या है कि एक होलिस्टिक अप्रोच रहती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दवा दे दी और आपको बोल दिया कि आप घर जाके दवा खाइए, आप इससे ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, जिसको आयुर्वेद में क्या करना चाहिए या क्या खाना चाहिए, उसको बोलते हैं पथ्य, जो कि आपकी बीमारी को दवाई के अलावा भी दोबारा से वो नहीं हो, और जल्दी कि फास्टली वो कैसे ठीक हो सकती है, आपको जल्दी आराम कैसे मिल सकता है, उसको करता है। उसके अलावा कोई भी बीमारी होती है उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ निदान या कारण रहते हैं, तो उसके बारे में भी पेशेंट को बताया जाता है कि आपको ये नहीं करना या ये नहीं खाना। तो ये अप्रोच भी एक अपने आप में बाकी 35 की कंपैरिजन में देखा जाए तो एक यूनिक है। उसके अलावा
लाइफस्टाइल, जीवन शैली जिसे कहते हैं, उसके ऊपर बड़ा जोर आयुर्वेद के अंदर दिया जाता है। कभी भी हम किसी भी पेशेंट को जो आते हैं हमारे पास, सिर्फ दवा देकर नहीं छोड़ते हैं, उसके लाइफस्टाइल के बारे में उससे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो कितने घंटे की नींद ले रहा है, उसका उसका लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है उसकी डेली के रूटीन के अंदर, क्या सारा दिन बैठे रहने का काम है या बहुत मेहनत वाला काम है, उसकी उम्र क्या है, उसका खान पान क्या है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, और इसके अलावा वो और क्या ऐसी गलतियां कर रहा है जो उसकी बीमारी को बढ़ा रही है। तो उसके बारे में बात करते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ और ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो कि सिर्फ आयुर्वेद के विज्ञान के अंदर बताई गई है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पंचकर्म। तो पंचकर्म एक ऐसी विशेषता है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर पेशेंट्स की एलिजिबिलिटी को चेक करते हुए, उसकी बीमारी का पूरा परीक्षण करते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ, इस बीमारी में इस मरीज़ को पंचकर्म करवाना है। तो पंचकर्म करवाने से क्या होता है कि जो बहुत पुरानी बीमारियां होती है, जो कि दवा से ठीक होने में जिनको बहुत वक्त लग सकता है या दवा से सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंटली वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसी बीमारियों के अंदर हम पंचकर्म चिकित्सा करवाते हैं, जिसको कि शोधन बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, जिसके अंदर 5 प्रकार के कर्म, वमन विरेचन, वस्ति, शिरोविरेचन और बस्ती भी 2 प्रकार की है, ये सब किया जाता है। शोधन मतलब क्लीनिंग? यस, क्लिनसिंग या डिटॉक्सिफिकेशन, ये एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, बट डिटॉक्सिफिकेशन या क्लिनसिंग एक अप्रोप्रिएट टर्म नहीं है पंचकर्म के लिए। पंचकर्म उससे भी बढ़कर कहीं है। उसके अलावा जैसे एक रसायन है आयुर्वेद के अंदर, ये केमिकल वाला रसायन नहीं है, कि जो हमारी एजिंग है, मेनली जो बढ़ती हुई उम्र की वजह से जो बीमारियां होती है, जो नेचुरली प्रिवेंटेबल नहीं होती है, उनको हम कंप्लीटली प्रिवेंट तो आयुर्वेद से नहीं कर सकते, पर एक रसायन एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम बुढ़ापे की अवस्था में या एजिंग के प्रभाव को कम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, और एक सर्टेन एज के बाद हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं, जिससे कि एजिंग की वजह से होने वाली बीमारियों से हम बचे रहें या उसमें कम से कम चिकित्सा की ज़रूरत हमें पड़े, और हम अपने अंतिम समय तक स्वस्थ रहते हुए अपना जीवन निर्वाह कर सकें। जैसे रसायन, जैसे हम च्यवनप्राश को रसायन कह सकते हैं? जी जी, च्यवनप्राश एक रसायन का बहुत अच्छा एक उदाहरण है, जिसको कि वैसे देखा जाए तो एक सर्दी खांसी की जुकाम की दवा के रूप में प्रसारित किया जाता है, वो उसमें भी वो काम करता है, बट वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक रसायन है, जो कि रसायन का, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ प्रयोग होता है, वहाँ पर च्यवनप्राश का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अभी जो हमें मालूम है, जैसे कि 10 नवंबर को जो आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, 8th आयुर्वेद दिवस, तो इसके अंदर मतलब आपके संस्थान में क्या गतिविधियां की जा रही है, क्या 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 हो रहा है इसको लेकर? जी जी, जैसे कि 2016 से जब से आयुर्वेद दिवस की घोषणा सरकार ने की थी, आयुष मंत्रालय ने, तब से हर साल धन्वंतरी जयंती, जो दिवाली से 2 दिन पहले आती है, जिसकी डेट फिक्स नहीं होती, वो जिस भी दिन धन्वंतरी जयंती होती है उस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 2023 में जो आयुर्वेद दिवस है, वो 10 तारीख को जो धन्वंतरी जयंती है उस दिन मनाया जाएगा, और ये हमारा इस कड़ी में 8वां आयुर्वेद दिवस होगा। तो ये आयुर्वेद दिवस की जो गतिविधियां या जो सेलिब्रेशन है, ये 10 अक्टूबर से जारी है। पूरे ग्लोबल लेवल पे भी इसको इस बार मनाया जा रहा है। कई सारे देश अपार्ट फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी इसको सेलिब्रेट करेंगे, और पूरे देश में तो, भारत में तो मनाया ही जा रहा है। तो 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये गतिविधियां जारी रहेगी। तो अगर स्पेशली आयुष मंत्रालय की या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हम पिछले 20 दिनों से काफ़ी गतिविधियां कर रहे हैं, और आगे 10 दिनों तक भी जारी रहेगी। तो जैसे उन गतिविधियों में जैसे कि हेल्थ कैंप्स हम आयोजित कर रहे हैं आसपास के स्कूल्स में या कॉलोनीज़ में या कॉलेज में, वहाँ के प्रधान जो भी होते हैं उनसे बात करके, और एक तिथि और तारीख निर्धारित करके हेल्थ कैंप आयोजित करते हैं, जिसके अंदर हम फ्री चेकअप करते हैं। जो भी बच्चे होते हैं, जो भी एडल्ट्स वहाँ पे एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, उनको फ्री कंसल्टेशन देते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट्स वहाँ पे किए जाते हैं, और फ्री आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सेंसिटाइजेशन के लिए और आयुर्वेद के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो कैंप्स के दौरान भी, और हमारे संस्थान की जो ओपीडी है उसमें जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स आते हैं, उनके लिए अवेयरनेस लेक्चर्स दिए जाते हैं। आईईसी मटेरियल, यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए लीफलेट की फॉर्म के अंदर मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आया तो डायबिटीज़ से रिलेटेड लीफलेट को वो ले सकता है, वहाँ से अपने घर लेके जा सकता है। इसमें डायबिटीज़ के बारे में सामान्य जानकारी रहेगी,
आयुर्वेद की दृष्टि से क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे वो अपनी बीमारी के बारे में जाने और चिकित्सा के बारे में जाने, उसके बारे में जानकारी रहती है। वैसे ही दिनचर्या, ऋतुचर्या के ऊपर भी आईसी मटेरियल अवेलेबल है। उसके अलावा एक स्पेशल डेस्क इंस्टॉल की गई है हमारे इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर प्रकृति परीक्षण और स्वास्थ्य असेसमेंट किया जाता है आयुर्वेदिक पैरामीटर्स के थ्रू। जैसे कि हमने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात की थी, तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में क्या होता है कि हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया था कि बुखार है किसी को, आपको है, मेरे को है, तो बीमारी की अवस्था के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट चेंज होता है। लेकिन एक होती है जेनेटिक स्ट्रक्चर किसी भी इंडिविजुअल की, जिसको आयुर्वेद में प्रकृति कहते हैं, वो आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, तब भी हमारे लाइन ऑफ मैनेजमेंट में या सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में अंतर आता है। तो इसके लिए हमें प्रकृति मालूम होनी चाहिए उस व्यक्ति की, तो उसके लिए उसका परीक्षण करते हैं। उसकी एक स्टैंडर्डाइज रिसर्च बेस्ड टूल डेवलप की गई है CCRS के द्वारा अभी हाल ही में, उसका इस्तेमाल करते हुए। वैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कितना स्वस्थ हूँ, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप स्वस्थ हैं, तो आपका जवाब होगा ये, हाँ मैं स्वस्थ हूँ। बट जब मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा तो आपको लगेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मेरे स्वास्थ्य में गड़बड़ है। तो स्वास्थ्य असेसमेंट टूल भी एक इसी प्रकार की टूल है जो रिसर्च बेस्ड प्रोटोकॉल के थ्रू डेवलप की गई है CCRS के द्वारा। उसके द्वारा हम एक समग्र स्वास्थ्य की जांच करते हैं और लास्ट में एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रकृति और स्वास्थ्य का असेसमेंट करने के बाद हम उनको गाइड कर सकते हैं क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना, ताकि वो आगे अपने स्वास्थ्य को ऑप्टिमल हेल्थ लेवल को बनाए रख सकें। तो इसके लिए एक डेस्क की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं और जो भी इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनकी जांच की जाती है। उसके अलावा जागरूकता और बढ़ाने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जाकर वहाँ के बच्चों के बीच में कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में पता चले कि ये क्या चल रहा है। उसके अलावा एक मिनी एग्जीबिशन हमारे इंस्टीट्यूट में रखी गई है जो कि कंटिन्यूसली 10 तारीख तक चलेगी। उस एग्जीबिशन के अंदर CCRS के रिसर्च प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है, IEC मटेरियल जो मैंने बताया वो हैं, हर्बेरियम शीट्स अवेलेबल हैं, कुछ क्रूड ड्रग सैंपल्स रखे गए हैं जो इस एरिया के अंदर, स्पेसिफिकली हिमालय की इस रेंज के अंदर जो इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं उसकी हर्बेरियम शीट्स और उसके क्रूड ड्रग सैंपल्स वहाँ अवेलेबल है जस्ट देखने के लिए, जानकारी के लिए। उसके अलावा जो हमारी काउंसिल के रिसर्च बेस्ड जो पब्लिकेशंस हैं बुक्स की फॉर्म में या रिसर्च पेपर की फॉर्म में, वो वहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। बाकी एक मिनी हर्बल गार्डन इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया है जिसके अंदर लाइव प्लांट सैपलिंग्स, मेडिसिन प्लांट सैपलिंग्स जो इस एरिया में स्पेसिफिकली पाई जाती हैं, उनके सैंपल्स रखे हुए लाइव हैं वो। उसके अलावा हम स्कूल्स में जो, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ कैंप कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम ऐसे मिनी हर्बल गार्डन डेवलप कर रहे हैं। इसके अपार्ट जो पेशेंट्स आते हैं या उनके साथ में जो भी परिचरजन आते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे तुलसी, गिलोय, शतावरी, अशोक, अश्वगंधा, जो इस एरिया में आसानी से कल्टीवेट हो सकती है, वासा है, एलोवेरा है, ताकि वो लोग घर पे जाके उसको लगाएं और उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है और उससे वो मेडिकली बेनिफिट उठा सकें, घर पे कुछ होम रेमेडीज़ के रूप में या इंस्टेंट थेरेपी के रूप में उनका प्रयोग कर पाएँ। उसके अलावा जो आने वाले 10 दिन हैं उसमें भी जो गतिविधियां मैंने बताई वो भी चलेगी। उसके अलावा एक जो मुख्य कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है, जो आयुर्वेद दिवस से 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय स्तर का नेशनल सेमिनार और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हम स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की आयुष विंग के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में हमारे संस्थान में आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से जो एमिनेंट स्पीकर्स को इनवाइट किया जाएगा, जो आकर, और उसके अंदर जो बेनिफिशरीज हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट के रहने वाले जो BMS डॉक्टर्स हैं, स्टेट में पोस्टेड हैं या पोस्टेड जो नहीं है लेकिन वो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उसके दौरान। जैसे कि आयुर्वेदिक सर्जरी के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कि रक्त मोक्षण है, जो लोकावचारण है, अग्निकर्म है, एनोरेक्टल सर्जरी, क्षार सूत्र चिकित्सा जो बहुत फेमस है आयुर्वेद की, उसके बारे में। उसके अलावा पंचकर्म के बारे में जो मैंने आपको बताया विशेषता है, उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा लाइव। उसके अलावा जो हमारी CCRS की रिसर्च काउंसिल की जो रिसर्च एक्टिविटीज़ के बारे में उनको अवगत करवाया जाएगा कि अब तक क्या क्या रिसर्चेज हुई है, स्पेशली कोविड-19 के दौरान, जो पैंडमिक के दौरान जो एक ब्रेक थ्रू हमें मिला, एक I64 के नाम से हमारा जो प्रोडक्ट, जो पहले से रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है मलेरिया के लिए, उसको रीपर्पजिंग करके कोविड के अंदर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए।
प्रिवेंशन के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी। तो वो सारी रिसर्च स्टडीज़ पब्लिश हो चुकी हैं, कुछ कुछ पब्लिश होने जा रही है, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी आने वाले भविष्य में प्रैक्टिस में कर पाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि प्रकृति असेसमेंट की जो टूल है, उस प्रकृति असेसमेंट की टूल को यूज करने के लिए भी उन डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो डॉक्टर अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में जाकर, जहाँ भी वो पेशेंट्स देखते हैं, वहाँ जाकर वो उस टूल के माध्यम से प्रकृति परीक्षण कर पाए। ओके। ताकि इसके बारे में फिर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी लोगों तक पहुँचेगी और उसका कुछ उपयोग भी हो पाएगा। तो ये सब गतिविधियाँ हमारे यहाँ जारी है और आगे भी की जाएगी। ओके ओके। तो ये थे हमारे साथ हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आयुर्वेद एवं आयुर्वेद दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर अरविंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।